जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि राम मंदिर की लड़ाई 500 सालों से चलती आ रही थी। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर को लेकर पहली बार एफआईआर कब हुई थी और बाबरी मस्जिद में पहली बार रामलला की आरती किसने की थी? अगर नहीं जानते हो तो वीडियो पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि राम मंदिर की लड़ाई कितने सालों से चलती आ रही है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगी। आज से कुछ 500 साल पहले साल 1528 में जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था, तब मुगलों के राजा बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को कहकर राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद नाम दे दिया गया और वहीं से ये लड़ाई शुरू हो गई। उस टाइम पे मुगलों का राज हुआ करता था, जिसकी वजह से उठने वाली सभी आवाज़ों को दबा दिया जाता था और ऐसे करते करते 119 साल बीत गए। लेकिन हिंदुओं के मन से राम मंदिर को फिर से बनाने का ख्याल कोई भी मिटा नहीं पाया। तब साल आता है 1717 का, जब जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने मुगलों से उस मस्जिद की और उसके आसपास की जगह मांग ली। वैसे तो राजा जयसिंह की सभी मुगलों के साथ में अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी उन मुगलों ने उस जमीन को देने से इनकार कर दिया। लेकिन राजा जयसिंह ने हार नहीं मानी। उनको ये पता था कि हिंदुओं के लिए वो जमीन कितनी मायने रखती है, तो उन्होंने मुगलों से कहा कि वहाँ पर एक राम चबूतरा बना दिया जाए ताकि सभी हिंदू वहाँ पर जाकर आरती कर सके। और फिर वहाँ पर एक राम चबूतरा बना दिया गया, जिसके बाद सभी हिंदू वहाँ पर आरती करने लगे और सभी मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। धीरे धीरे करके दोनों समुदाय में तनातनी बढ़ने लगी। मुगलों के बाद भारत पर अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया। तभी साल 1858 में कुल 25 सिख समुदाय के लोग मस्जिद में घुसकर राम जी की पूजा करने लगे और वहाँ की दीवारों पर राम नाम लिखने लगे। उस समुदाय के मुखिया बाबा फकीर सिंह खालसा थे, जिन्होंने पहली बार मस्जिद में रामलला की आरती की और ये पहला केस था जिसमें राम मंदिर को लेकर एफआईआर हुई हो। और उसके बाद तो दोनों समुदाय में और भी गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। फिर कई लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और अपने हक के लिए लड़ने लगे। बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई चलती रही और तभी 1949 में बहुत सारी खबरें आने लगी कि बाबरी मस्जिद में राम जी की मूर्ति मिली है और उसके बाद हिंदुओं ने मस्जिद में जाकर आरती करना शुरू कर दिया। फिर ये बात सीधी कोर्ट तक चली गई। उस टाइम पे नेहरू जी की सरकार थी। उन्होंने अपने एक डीएम के नायर जी को लेटर लिखकर आदेश दिया कि मस्जिद में से मूर्ति हटा दी जाए, लेकिन नायर जी ने वो करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन नेहरू जी नहीं माने। उन्होंने फिर से नायर जी को लेटर भेजकर मूर्ति हटाने के लिए कह दिया, लेकिन फिर भी नायर जी ने राम जी की मूर्ति को वहाँ से नहीं हटाया, बल्कि उन्होंने अपने पोस्ट पर से राजीनामा दे दिया और उन्होंने नेहरू जी को एक सलाह दी कि मूर्ति हटाने के बदले वहाँ पे फेंसिंग लगा दी जाए। और ये बात नेहरू जी को अच्छी लगी। उन्होंने मूर्ति के आसपास फेंसिंग लगा दी, लेकिन फिर भी मस्जिद में हिंदुओं का जाना मना था, जिसकी वजह से बात और बिगड़ने लगी। और उसके बाद सरकार आती है राजीव गांधी जी की। उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मस्जिद में ताला लगा दिया और राम मंदिर का केस 4 साल तक चलता रहा। फिर 1952 में बहुत सारे हिंदू समाज के लोग अयोध्या में जमा होते हैं और मस्जिद को तोड़ने लगते हैं। एक एक करके मस्जिद के ऊपर के सभी गुंबद तोड़ देते हैं। उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी वहाँ की सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाती है। और तभी उस टाइम की सरकार ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया, जिसकी वजह से गोलीबारी में बहुत सारे लोग शहीद हो गए। उसके बाद बहुत सारे दंगे फसाद हुए, जिसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए। लेकिन कोर्ट भी इस केस को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से ये केस और भी बढ़ता चला गया। लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और फिर साल 2019 में इस केस का फैसला आता है कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा। उसके बाद पूरे भारत में खुशी का माहौल छा जाता है। और फिर 2020 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन की और मंदिर के स्थापना की शुरुआत की। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।